हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस फ्रेश वीडियो में। एडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा माना जाता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो पास हो जाते हैं, आगे अपना इंजीनियरिंग करते हैं, जॉब करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम मत भूलिएगा, एडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको बहुत जगह बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड इन पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई कुछ क्लैरिटी भी नहीं था उतना। मैंने भी आपको बताया था कि आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से जाके मंगा सकते हैं, बट सीबीएसई क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं मिल रहा आपको, स्कूल से क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा, सभी का आंसर आज के वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले माइग्रेशन ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपको पास होने के बाद दिया जाता है हर एक स्टूडेंट को, ताकि वो आगे हायर एजुकेशन में एंट्री ले ले। एक होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है। एक होता है माइग्रेशन कि आपने कंप्लीट कर लिया अपना, क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, और आगे चल के आप एडमिशन लोगे। ये 10th वालों को भी मिलता है, 12th वालों को मिलता है। सीबीएसई बोर्ड में, हर बोर्ड में मिलता है, बट यहाँ पे हम सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया है। वो सर्कुलर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों सीबीएसई ने ये हटा दिया। ओके, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सर्कुलर। ये सर्कुलर आप सभी के सामने है। ये 4 सितंबर का सर्कुलर है, बट 5 तारीख को ऑनलाइन हुआ था, अब 6 तारीख को इसको देख रहे हो अभी। सो ये देखिए, डेट है 6 सितंबर, सीबीएसई की तरफ से ही है। और नोटिफिकेशन में लिखा गया है सब्जेक्ट में, डूइंग अवे विद द हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th। तो वो क्या बोल रहे हैं, डूइंग अवे मतलब वो हटा रहे हैं, दे आर लाइक रिमूविंग द हार्ड कॉपी। पर्टिकुलरली आप देखो, ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा, बट माइग्रेशन का हार्ड कॉपी और नहीं दिया जाएगा क्लास 10th और 12th के लिए। ओके, तो फिलहाल के लिए सीबीएसई क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, पहले अलग होता था, बहुत पहले मार्कशीट भी अलग होता था और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता था। फिर बाद में दोनों को कंबाइन करके एक ही चीज हो गया कि वहां पे नीचे पास लिखा आएगा और ऊपर सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स रहेंगे, तो वो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। और ऊपर हेडिंग में भी लिखा गया कि ये मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट है, आपको अलग से पासिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरा क्या चीज है, सेकेंड थिंग दैट दे प्रोवाइड इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू क्लास 10 स्टूडेंट्स हु विश टू ऑब्टेन द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हु विश टू ऑब्टेन, जिन लोग को चाहिए। सेम स्कूल में जनरली होता है, 10th खत्म किया उसी स्कूल में 11th है, तो माइग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता था, वो एडमिशन हो जाते थे। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो 10th के बाद अपना स्कूल चेंज करते थे, अपना सिटी चेंज करते थे, काफी लोग कंट्री भी चेंज करते थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हु विश टू ऑब्टेन, तो जिन लोग को चाहिए उन लोग को मिल जाता था। और क्लास 12th में सभी को मिलता था, क्योंकि 12th के बाद ऑब्वियसली वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, चाहे वो बीसीए, बीबीए, बीकॉम, मेडिकल, इंजीनियरिंग कुछ भी करेंगे। तो बैचलर्स डिग्री करने के लिए या डिप्लोमा करने के लिए उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये चीज था, अभी तक ये प्रोवाइड हो रहा था। बट यहाँ पे लिखा गया है कि besides providing the hard copy of the migration certificate to the students, the CBSE also provided the soft copy of the certificates in the DigiLocker of the concerned students। मतलब सॉफ्ट कॉपी के अलावा, सॉरी, हार्ड कॉपी के अलावा वो सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करते थे डिजी लॉकर में। ठीक है, ये सभी को आपको पता है कि डिजी लॉकर में आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे, अपना ईयर, पासिंग ईयर एंटर करोगे, माइग्रेशन में जाके सर्च करोगे, मिल जाएगा आपको। ये होता था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इज दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आपको मैं समझाता हूँ इसको। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये कौन होता है, यूजीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म में आप नाम सुने होंगे, यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म ही होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हैज ऑलरेडी इशूड अ लेटर to all institutions of higher learning that digital copies of the certificates issued by the board will be accepted for admission to institutions of higher learning। तो कोई भी कॉलेज आगे चल के आपको बोल रहा है ना, हम सॉफ्ट कॉपी अलाउ नहीं करेंगे, हमें डिजी लॉकर वाला नहीं चाहिए, हमें हार्ड कॉपी ही चाहिए, आप ये नोटिस भी दिखा सकते हो, अलग से यूजीसी ने भी भेजा हुआ है, वो भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वो जो लेटर है ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आप निकाल के उनको दिखा सकते हो कि खुद यूजीसी ने बोला हुआ है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करो। तो आप अपने तरफ से मना नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है।
CBSE has therefore decided that from the examination 2025 onwards, ये चीज ध्यान रखो, examination 2025 onwards, 2025 में अभी जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे जो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स और उसके आगे जितने भी बैच होंगे, the hard copy of the migration certificate will not be issued to the students of class 10th and the students of class 12th. मतलब अभी से आपको हार्ड कॉपी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा हार्ड कॉपी, ये चीज आपको क्लियर रहना है। तो आपको कैसे मिलेगा? डिजिटल कॉपी मिलेगा, आपको डिजी लॉकर में मिलेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, ए डिजिटल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी used by the students for admission to other educational institutions. The fee charged by the CBSE, आपको ऑनलाइन तो कॉपी मिल जाएगा, कहाँ पे? डिजी लॉकर में मिलेगा। इसके अलावा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पैसा भी लिया जाता था, अभी वो पैसा भी नहीं चार्ज किया जाएगा। ऑल्सो नॉट बी चार्ज बाय द बोर्ड, मतलब बोर्ड के जरिए से जो फीस लिया जाता था एलओसी के टाइम पे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब स्कूल भेजते हैं, तो अभी वो माइग्रेशन का पैसा भी नहीं लेंगे। तो अगर कोई स्कूल आपको मांग रहे हैं तो प्लीज बी क्लियर, उनको बता दो कि इस साल के बाद से, इस साल और आगे से अभी और माइग्रेशन नहीं मिलेगा, तो माइग्रेशन का पैसा भी नहीं लेना चाहिए फॉर द इशूइंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, ये मैंने आपको समझा दिया। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, मतलब ये जो चेंज हो रहा है, हार्ड कॉपी को बंद करके ऑनलाइन में ही सब कुछ होगा। इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट्स फॉर द हार्ड कॉपी, अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए, किसी का बोर्ड मांग रहा हो या फॉरेन में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे माइग्रेशन चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स करने के लिए फॉरेन में भी अप्लाई करते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज में, तो उनको हार्ड कॉपी चाहिए होता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो? हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू मेक द रिक्वेस्ट टू द सीबीएसई ओनली एट द लिंक, ये लिंक पे जाके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक, बी केयरफुल, आपको बस इसी लिंक पे जाना है, कोई भी दूसरा फर्जी लिंक ओपन नहीं करना है। डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट system on CBSE website, and thereafter the migration certificate will be provided to them as per their request. ये कैसे होता है? लेट्स बी क्लियर कि ये कैसे होता है। लास्ट पैराग्राफ बोला गया है कि बस हमने एक मीटिंग किया था, एग्जामिनेशन कमिटी मीटिंग 24 मई को, ये वाला हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये वेबसाइट पे जाके हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है? सो अगर मैं आपको फिर से पूरा समरी बता दूं, ये जो सर्कुलर में ये भी जो नोटिस है, इसमें क्या बोला गया है? द थिंग इज, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सीबीएसई के जरिए से प्रोवाइड किया जाता था। अभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेगा, बट ओनली इन ऑनलाइन फॉर्म। मार्कशीट आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा। इतना समरी है इसका। बट जिन लोगों को माइग्रेशन भी चाहिए हार्ड कॉपी में, वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लेट मी टेक यू द वेबसाइट। आपको गूगल पे जाना है, सीबीएसई डैट्स करके बस सर्च करना है, दैट्स ऑल, सीबीएसई डैट्स। मैं अभी जूम कर लेता हूँ। सो सीबीएसई डैट्स पे आप जैसे ही जाएंगे, यू विल सी दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट में सीबीएसई डुप्लीकेट एकेडमी डॉक्यूमेंट सिस्टम मिलेगा। ओपन दिस। सिंपल, आपने ओपन किया इसको, फिर आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। आपको क्या चाहिए? डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। सो क्लिक ऑन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। आप चार्ज भी देख लीजिए, अगर 5 साल के अंदर अंदर है तो 250 रुपए लगेंगे, फिर आप तत्काल में मंगवाते हैं तो उसका अलग चार्ज लगेगा। ये करना है। क्लास आपको 10th या 12th जो भी सिलेक्ट करना है, आप 12th सिलेक्ट करिए। फिर आपका जो रोल नंबर होगा, पासिंग ईयर, कौन से साल में आप पास हुए, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, एज पर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपका मिला होगा मार्कशीट वगैरह, उसी में जिस फॉर्मेट में है वैसे आप सबमिट करके सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हैं। एंटर योर एड्रेस, मेक द पेमेंट। एड्रेस एंटर करके पेमेंट पे करेंगे जैसे ही, तो फिर आपका सारा सिस्टम मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द एक्चुअल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना जो डिटेल है, मैं जब 12th पास किया था, मैं 2018 में पास किया था 12th, तो 12वीं, तो मैं अपना एंटर करके डिटेल सारा आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड होता है, और ये नेक्स्ट पेज में जाने के बाद कैसे दिखता है। सो लेट्स डू इट। अभी थोड़ा मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूँ।
ओके, तो मैंने अपना अभी डिटेल्स एंटर कर दिया, बाकी सारा मैंने हटा दिया अभी स्क्रीन में प्राइवेसी पर्पस की वजह से। बट यू कैन सी क्लास 12th मैंने सेलेक्ट किया, अपना रोल नंबर दिया, क्लास, फिर पासिंग ईयर 2018, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम देने के बाद जैसे ही सर्च किया, उसके नीचे डिटेल्स आ गया, मेरा नाम आया, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो तो एक्स एक्स ही रहेगा, नॉट एन इशू। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे लिखा था। फिर क्लास 12th, एड्रेस फॉर डिस्पैच, किस एड्रेस में आप चाहते हैं वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो कंट्री एंटर करना है इंडिया, इंडिया के अंदर चाहिए तो। फिर आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, जो भी हाउस नंबर, फ्लैट नंबर है, स्ट्रीट, लेन, एरिया, एड्रेस 3, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, वर्किंग मोबाइल नंबर, क्योंकि कॉल आएगा उस पे। फिर किस मेथड पे चाहिए आपको, बाई पोस्ट चाहिए, बाई हैंड चाहिए। अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट क्लिक करना, उसका ज़्यादा पैसा रहेगा। बाई पोस्ट ही कर लीजिए, अर्जेंट चाहिए अर्जेंट पे क्लिक करिए। बाई हैंड मतलब आपको जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, बट बाई पोस्ट इज़ वेरी गुड। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर मार्कशीट चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर हमें माइग्रेशन चाहिए तो माइग्रेशन क्लिक करेंगे। फिर ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पे आधार, पान, कुछ भी हो सकता है आईडी प्रूफ के लिए। फिर अपलोड है कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड इफ अवेलेबल, मतलब अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है डिजी लॉकर का, या फिर आपके पास था और वो फट गया, आप पुराने किसी बैच से हैं जहाँ पे मिला हुआ था बट फट गया, तो फिर इफ एप्लीकेबल, इफ अवेलेबल, वो आप अपलोड कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है। देन एड्रेस प्रूफ फॉर डिलीवरी, कोई भी एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो उसका भी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। तीनों अपलोड करने के बाद कंटिन्यू टू पे करिए। कंटिन्यू टू पे करने के बाद वॉट एवर द अमाउंट, कितने साल पुराना है आपका, 5 साल के अंदर या 5 साल से ज़्यादा पुराना है, लेटेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो माइग्रेशन का जो पैसा आपने तब नहीं दिया था, अभी अगर चाहिए तो ये पैसे देके आप खुद ले सकते हो, सबको ज़रूरत नहीं है, डिजिटल से भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। सो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन था उस सर्कुलर में मैंने सभी क्लियर कर दिया माइग्रेशन के रिलेटेड। और कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन इज़ द बेस्ट थिंग, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और जो रेलेवेंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके बारे में पूछते हैं, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना देता हूँ और उनके डाउट्स को सॉल्व करता हूँ। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।